She's there. Maybe sleep now. चलिए शुरू करें. Just give me a second. I'm still trying to put on the Facebook and all that. My internet was gone. I'm just trying to get internet. Can't hear you, Shobha ji. No, just not ready. Just give me a second. I'm not ready. I'm just trying to put that in Facebook. My internet's gone. That's why I'm trying to put it back in. Not on yet. Patient. That's it. So why you need to unmute yourself? Still you haven't. You're still not unmuted yet. You're still muted. So why you still got to unmute yourself? Can't hear you. So why you need to unmute yourself? You need to unmute yourself. Can't hear you. That's it. Thank you. You can start whenever you're ready now. No problem. चलिए शुरू करते हैं. A very good morning to everybody. Namaskar. Om. A beautiful morning. Everyone is here to do योग प्राणायाम. आइए हम सब संकल्प करते हैं कि अच्छे से योग प्राणायाम करते हुए अपने सेहत, take care of our health and be the happiest person in the world. If health is good, everything is fine. चलिए दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, घुटनों पे रखिए, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद. लंबी श्वास 3 बार ओंकार करेंगे. गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र प्रार्थना के साथ किया हुआ शुरुआत बहुत ही आनंददायक होता है. आइए हम सब मिलकर ओम. 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम
शांति 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 ही। आइए असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से उजाले की ओर और आगे बढ़ना है हमें। जिस भाव से बैठे हैं, आइए सबसे पहले हम प्राणायाम को कंटिन्यू करते हैं। 8 मुख्य प्राणायाम रोज करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। Check your body, test yourself. Can we sit in the same posture for half an hour? देखिए कितनी एकाग्रता हमारे भीतर आई है, कितना कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं, कितनी पॉजिटिविटी हमारे भीतर आई है। These are all the signs we should check. अगर हम आसानी से बैठ सकते हैं, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी श्वास ले रहे हैं, लंबी श्वास छोड़ रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करिए 10 मिनट के लिए। रोज करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम बेस प्राणायाम है। It keeps you fit and fine, away from anger, away from सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, साइनस, इतनी सारी समस्याएं हैं। सीजन चेंज होता है, इतनी सारी ठंडी आ गई है। People don't eat timely, डिले करते हैं खाना खाने में, लेट जाते हैं बेड पे। ये बहुत सारी ऐसी बातें हमारे भीतर हैं। We have to keep correcting ourselves. We have to take care of our body. We should know our body and behave in a proper manner with our body. लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, जितना हो सके अटेंटिव मोड में रहिए, बिकॉज कंपटीशन का युग है। एवरीवन is in a competition mode, और हम अगर अलर्ट नहीं रहते हैं तो लोग आपको बुद्धू बना देंगे। They will make fool of us. We have to have our presence of mind, our intelligence, our concentration, alertness, everything we need. A proper decision making ability. Yes, it is really needed. Whether you are in a family, you are in a business, you are working somewhere, you are or entrepreneur, whatsoever, we have to be smart. Yes. लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए। फेफड़े, अपने लंग्स का ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बैलून में जैसे हवा फूंकते हैं, बैलून फूल जाता है, वैसे हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग, और एक्सेल करने के बाद में पूरे श्रिंक हो जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करिए। अपने आप को ध्यान में लाते हुए अपने आप को ठीक करना है। श्वास लीजिए, प्रश्वास छोड़िए और अपने आप को भस्त्रिका प्राणायाम करके, बेस प्राणायाम से अपने आप को, लंग्स को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। करिए नॉन स्टॉप, आंखें बंद, क्योंकि अटेंटिव बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान हमारी क्रिया में है या नहीं, यस, बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान, जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो पूरा ध्यान अपना क्रिया जो कर रहे हैं, व्हाट एक्टिविटी वी आर डूइंग, उसमें रहना जरूरी है। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। And if you feel, yes, you're young at heart, young,
हो, लंग्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं तो इसको थोड़ा सा स्पीड में कोशिश करिए। युवा जैसे शक्ति, युवा जैसी स्ट्रेंथ, boldness. करिए, करेंगे तो पाएंगे, रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी रखना है, अदरवाइज नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, सुन लिया, उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, अरे those things which are not pertaining to you, which are not having any relevance to you, क्यों सोचते हो? नेगेटिविटी बढ़ानी नहीं है, अपने भीतर ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी के लिए जगह दो। There is no place for negativity in my body. Keep a small tag attach करते हुए हमेशा सोचना है, नो नेगेटिविटी इन एंड अराउंड। कभी कोई बात भी करता है फ्रेंड्स को, उनको ट्राई टू कन्विंस देम एंड करेक्ट देम एंड कनेक्ट टू द पॉजिटिविटी, नहीं तो ब्रेन वॉश हम भी हो जाते हैं और शिकार हो जाते हैं। कोशिश करना है प्यारे भाइयों बहनों, भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। ब्यूटीफुल, एवरीवन इज डूइंग, यस। करिए, अपने आप को अलर्ट, अपने ध्यान में रखते हुए अपना भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए, दमा अस्थमा जैसी सारी तकलीफें दूर होती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स, थोड़ा भी पैदल चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, दौड़ना तो दूर की बात है, 2-4 सीढ़ियां भी चढ़ने की नौबत आ गई तो भी सांस फूलने लगती है। इट हैपेंस। बहुत सारे प्रॉब्लम्स शरीर में आ जाते हैं, एक तो एज फैक्टर and not doing our exercises, pranayam every day. We have to choose our lifestyle. और कोई पर्याय नहीं है, हमें तो रोज करना है। मैं तो मॉर्निंग 5:30 to 6:30 purely I had devoted to myself, करना है। उसके बाद में we will take classes, क्योंकि खुद का शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। My health has to be on priority. I have to take care of my body. I have to deal with my body. और धीरे धीरे अपने घर के लोगों को योग सिखा के, प्राणायाम सिखा के अपडेट करना है। And then in and around people, need of the hour है everyone। हमें तो रोग मुक्त बनाना है अपनी एरिया, अपनी तहसील, अपना गांव, विलेज, जहां रहते हैं, सिटी, शहर, कंट्री, जहां रहते हैं उस एरिया को हमें योगी एरिया बनाना है। ये हमने एक संकल्प लिया है। We have taken an oath ourselves, and whoever does for themselves, धीरे धीरे सीख के हमें
औरों को भी सिखाना है। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम, बेस प्राणायाम हमने किया, गुस्सा भी दूर हो गया, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बढ़ गई, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं। 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में, 10 to 15 मिनट्स इवनिंग में हमें करना है। सात्विकता से हमें आगे बढ़ना है। कोशिश करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपने आप को क्रियाएं करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना है। टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी। अरबों खरबों रुपए से भी बढ़ के ये बॉडी है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते हैं। एक पुर्जा अगर खराब होता है, वन ऑर्गन गेट्स डैमेज, डिफेक्ट कुछ होता है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने बहुत सारे हमें ट्रीटमेंट्स करानी पड़ती हैं। इसके लिए भगवान ने शरीर दिया है, उसका ध्यान रखो। चलिए, अगला प्राणायाम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती, नाक से प्रश्वास को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर धसाना है। इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। जैसे नाक से प्रश्वास बाहर जाएगी, पेट ऑटोमेटिकली अंदर धसेगा। एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार। घड़ी की टिक 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 जैसे होती है, वैसे हमारा कपाल भाती होना चाहिए। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में 60। बहुत अधिक भी नहीं करने हैं। जिन्हें हार्ट की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा आराम से करें। अपने आप का, स्वयं का पोटेंशियल देखते हुए हमें करना है। थकावट आ जाती है, अपने आप को प्रेशराइज करते हुए नहीं करना है, रुक जाना है। ऐसा नहीं है दूसरे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी फोर्सफुली करना है। नो, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, नो योर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्म। नॉर्मल पर्सन्स, यस, आप ध्यान से करिए, नो प्रॉब्लम। जो फर्स्ट डे ज्वाइन होता है योग कक्षा में, वो थोड़ा सा आधा मिनट, 1 मिनट करके फिर रुक के फिर ज्वाइन करे। और जो रेगुलर योग साधक हैं, नॉन स्टॉप यू कैन डू फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, नो प्रॉब्लम्स। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, करेंगे तो पाएंगे। If you do it, you will get the results. आज का रिजल्ट आज ही, आज का कल नहीं मिलेगा। करिए, नाक से प्रश्वास बाहर, पेट अंदर। अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाना है। अपने चेहरे का ग्लो, माथे पे, कपाल पर, मस्तक पर ओज, तेज, चेहरे पर चमक, शाइनिंग, ग्लो, you will get it if you do it regularly. 10 minutes minimum, 15 minutes भी किए तो no problem. मोटापा कम होएगा। Those who suffer with obesity, those who suffer with excess fat in the body, सब ठीक होएगा। Result oriented pranayam. Constipation, really very troublesome. Those who suffer with constipation, बहुत तकलीफ होती है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लोगों को वॉशरूम्स में बैठना पड़ता है, फिर भी क्लियर पॉटी नहीं होती है।
चाय के ऊपर चाय, कॉफी के ऊपर कॉफी पीते हैं. Many people keep on smoking. न्यूज़पेपर्स के न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते हैं. आजकल तो वो मोबाइल है, मोबाइल ले जाकर कंटिन्यूअस पूरा सा आधा घंटा, पौन घंटा. I have seen people keep discussing with us. I keep counseling people. तो हमें ध्यान रखना है अपने शरीर का. अपने कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक होएगा. आपको सवेरे उठकर 2-3 गिलास पानी पी लीजिए. कोशिश करिए. ल्यूकवार्म वाटर, हनी के साथ, लाइम के साथ, जिसको जैसा सूट करता है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स व्हाट योर बॉडी इज एक्सेप्टिंग. उसके हिसाब से आप चलिए. थोड़ा सा पवन मुक्तासन, पेट के थोड़ा सा रोटेशन, ये करते हुए आप देखिए जैसे ही आप पानी पीते हैं पेट साफ हो जाता है. अपने आप को ढालना है, इन सब प्रकृति के साथ चलना है. हम सब ऑपोजिट चलते हैं, जिससे कुछ न कुछ प्रॉब्लम अपनी बॉडी में क्रिएट हो जाती है. नॉर्मल करिए. नाक से प्रश्वास बाहर, पेट अंदर धसाइए 1 सेकंड में 1 बार. फूड when you need it, you eat. Anytime eating is not good for our body. एक बार खाया, फिर से 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद फिर से खा रहे हैं. अपने आप को, अपने सिस्टम को चांस दीजिए डाइजेशन का. डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, ये सब जो अंदर प्रोसेस चलता है, उसको डाइजेशन के लिए टाइम लगता है. एक बार जब हम फूड इनटेक करते हैं, 75% हमारा पेट भरा हुआ चाहिए, 25% उसको थोड़ा सा खाली रखना है. क्योंकि अंदर में जो प्रोसेस चलता है डाइजेशन का, उसके लिए, उसको रोटेशन के लिए, उसमें जूसेस मिक्स करने के लिए, वो सब स्पेस चाहिए. एक बार फूड खाया, फिर से अगेन वी ईट फूड, तो वो डाइजेशन प्रोसेस फिर से स्टॉप होके नया फूड को फिर से वो चर्न करता है. तो इसके लिए हमें ध्यान देना है what intervals we should eat our food, कैसे करना है. We have to make our own life style, अपना वर्क प्रोसेस, अपना SIP खुद बनाना है. चलिए. पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद है, कपाल भाती. हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स ठीक होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी एक्टिवेट होती है. हर एक स्ट्रोक के साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आप देख रहे हैं भीतर जा रही है, एक्टिवेट हो रही है. हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं. ये सब रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप करेंगे. छोटा सा भी प्रॉब्लम आया तो यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन आता है, एंड वी रश टू द डॉक्टर्स. देयर इज नो नीड ऑफ रशिंग. आराम से आप योग करिए, प्राणायाम करिए, अपने आप का अपना इनटेक बरोबर रखिए. खाना पीना, आहार विहार एंड योग प्राणायाम, 2 things if you pay attention, we ensure कि आपको रोग टच नहीं करेगा. लेकिन प्रॉपर वे में करना है, हाउ मच इट इज नीडेड करना है. ऑलराइट. चलिए. इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं. हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी स्ट्रांग होती है. स्टोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन, ये इतना सारा समस्या करता है स्टोन.
सीवियर पेन पीपल आर सफरिंग विद, वो सब ठीक होएगा। करना है कपाल भाती। और एक्सेस फैट इन द बॉडी, वो भी ठीक होएगा, करना पड़ेगा। चलिए, बहुत सुंदर। खाने पीने पे भी ध्यान देना है। एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज नॉट गुड। जो टॉप में हम स्टफ करते हैं सॉल्ट, उसको भी अवॉइड करना है। एक्सेस ऑफ चना, काबुली चना ज्यादा नहीं खाना है। कॉलीफ्लावर एक्सेस, those who want to reduce their fat and all, तो they have to take care. पिज्जा, बर्गर थोड़ा सा अवॉइड करना है। मैदा रिलेटेड आइटम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ का तो रिवाज है, बट देन थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखते हुए उस हिसाब से यू कैन टेक जूसेस, यू कैन टेक शेक्स। थोड़ा सा कोशिश करिए, ध्यान दीजिए अपने बॉडी को। नो योर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टैकल विथ इट। चलिए, बहुत सुंदर। हमने किया पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम कपाल भाती। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्राणायाम की तरफ। उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम किया जाता है पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए। और कैसे करें, किसने नहीं करना है? पीरियड्स में से नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज ने से नहीं करना है, हाल ही में जिनका मेजर ऑपरेशन हुआ है उन्होंने इसे नहीं करना है, और भोजन करने के कम से कम 4 घंटे पश्चात ये कर सकते हैं। कैसे करें? We should know the time, we should know the process, we should know when to do, and we should know who should do, who should not do, do's and don'ts. Everything we should be aware of, because we want to learn and we want to teach to others also. This is a social work. Yes, we want everyone to be away from their diseases. Anyone, whoever is suffering with any disease, we should try to figure it out and rectify it, correct it. We should help people. Helping and caring for others will give you a big joy. इतना satisfactory लगेगा, I cannot express it in words. And I always feel that we should be having ऐसे संस्कार चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हेल्पिंग नेचर है हमारे परिवार में, हमारे बच्चे भी वो सब सीखते हैं। अदरवाइज it is none of my business. I have listened to small children who talk like that. So we have to really think about it, how our nature should be, how we should deal, how we should talk to people, so that it will transform into our family, our children, our everybody in and around us. चलिए, बाह्य प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना। जैसे झटके से छोड़ते हैं, हमारा जो गुदर द्वार है वो ऊपर की ओर उठेगा। दैट इज कॉल्ड एज मूल बंद। टॉयलेट पॉइंट ऊपर की ओर स्ट्रेच होगा। फिर हमें उड़ियान बंद, ये पेट है ना, उसको अंदर की ओर धसाना है। दैट इज उड़ियान बंद। तीसरा बंद, ठुड्डी को खांच से लगाना। खांच से लगाइए। और त्रिबंध के साथ कुछ सेकेंड्स रुकिए। महाबंद,
अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से रुकना है. सम कैन स्टॉप फॉर 10 सेकेंड्स का, सम फॉर 20 सेकेंड. हम लोग आधा आधा मिनट, एक एक मिनट भी रह लेते हैं, बट डोंट फोर्सफुली स्टे लाइक दैट. धीरे से गर्दन को सीधा कर ले. जलंधर बंद खुल गया, फिर उड़ियान बंद खोल दे, फिर मूल बंद जो आपने टॉयलेट पॉइंट को ऊपर स्ट्रेच किया था, तीनों बंद को खोल देना है. आइए हम एक बार और करते हैं. मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद के साथ. लीजिए लंबी श्वास. छोड़िए श्वास को झटके से. गुदर द्वार ऊपर की ओर खिंच गया है. हमारा मूल बंद लग गया है. फिर उड़ियान बंद लगाइए. पेट को अंदर धसाइए अधिक से अधिक. ठुड्डी को खांच से लगाइए. जिन्हें स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है वे ठुड्डी को खांच से नहीं लगाएंगे. अन्य लोग ये तीनों बंद के साथ करेंगे. चलिए धीरे से गर्दन सीधी, पेट वापस अपने स्थान पर, गुदर द्वार अपने स्थान पर. मोटापा भी कम होता है, पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं. हम लोग सोचते हैं अरे हमें तो पाइल्स नहीं है, हम क्यों करें. बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बीमारी कभी भी पूछ के नहीं आती है. दरवाजा खटखटाती नहीं है दैट आई एम कमिंग टू योर बॉडी. बिल्कुल नहीं. आ जाएगी ड्यू टू स्पाइसी फूड. बहुत सारे रीजंस होते हैं. बहुत ज्यादा बैठने की वजह से भी कभी कभी ये सारी तकलीफें आती है, तो हमें ध्यान रखना है. चलिए इसके बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया. श्वास लेना, श्वास को झटके से छोड़ देना. पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. जैसे बड़ा सा गंज 10 किलो चावल चढ़ाया है लंगर वगैरह में, और उसको कैसे घुमाते हैं भाते की तरह, है ना, उसको घुमाते हैं, वैसे अपने पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर. करिए. पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, मारो बीमारी को बहुत बड़ा डंडा. तो हमें करना है. ठीक है, एक बार फिर से करेंगे. लीजिए श्वास, श्वास को झटके से छोड़ दीजिए और पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करिए. वेरी नाइस. करिए, जितना पॉसिबल है उतने बार ही करिए. डोंट फोर्सफुली आप करिए. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. अब करेंगे इरिटेशन ऑफ थ्रोट. चेंज ऑफ फूड होता है, चेंज ऑफ ऑयल होता है, चेंज ऑफ घी होता है. तो डिफरेंट प्लेसेस वी गो, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. तो कुछ ना कुछ तकलीफ आती है, अत्याचार हो जाता है हमारे गले के साथ. तो उसको हमें ठीक करना है. खुद ही कर सकते हैं आराम से, आसानी से. कैसे करें. गले, श्वास लिया, गले को अंदर की ओर स्ट्रेच करना है. खांसी आती है, आने दीजिए, नो प्रॉब्लम. रिलीज हो जाएगा जो भी अंदर प्रॉब्लम रहेगा. फिर धीरे से ठुड्डी को खांच से लगा दीजिए. वापस उठाइए, दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से प्रश्वास छोड़ दीजिए. ग्रेट, वेरी गुड. This is one circle of Ujjayi. Likewise, you can do 3 to 5 times depending on your requirement. ENT related problems इससे ठीक होते हैं. जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं उसका आवाज भी एकदम मधुर होता है. जो हक लाके, तुत लाके बोलते हैं,
उनको भी इसमें फायदा मिलता है। चलिए अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैरों को खोलिए, स्ट्रेट स्ट्रेच करिए 10 उंगलियों को। चलिए गुड, वेरी नाइस। करिए सब, पूरे दोनों पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करिए, फिर पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर। करिए करिए करिए, सभी लोग करेंगे। चलिए फिर अभी दायां पैर सामने, बायां पैर पीछे, दायां पैर सामने, बायां पैर पीछे। करिए ऑल ऑफ यू प्लीज, वेरी नाइस, गुड। चलिए करेंगे करेंगे करेंगे। अब दोनों पैरों को गोल घुमाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये घुटने से पैर, घुटने से पैर मोड़ना नहीं है, सीधे रखना है। करिए ऑल ऑफ यू प्लीज, वेरी नाइस। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मिनिमम 10 टाइम्स अभी क्लास में कर लें। And whenever you get time, you do it more times, because we have 24 hours with us and we should give as much time as possible for our body to make it fit and fine. Okay? चलिए दोनों पैरों की अच्छे से ताली बजा दीजिए, बजाइए बजाइए। सारे जितने भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो ठीक होंगे। चलिए अब दोनों पैरों को, दायां पैर उठाइए, बाईं जगह के ऊपर रखिए, एक हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ पैर को घुटने की तरफ से जमीन पे लगाने की कोशिश करिए। वेरी नाइस, करिए। जितना करोगे उतना फायदा आपको मिलेगा, है ना। और अभी तो हमारी एज थोड़ी बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ क्रैम्प्स, काफ मसल्स पेन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, बिकॉज विंटर यहाँ एक्सट्रीम होता है ना। हमारे इंडिया में इतना नहीं होता है, फॉर 1 month ओनली वी हैव, बट दैट टू अप टू 10 डिग्री। यहाँ पर तो अब तो अभी 0 में जाने वाले हैं, है ना। बिकॉज माई डॉटर हैज बीन टेलिंग, तो नो वरीज। हमको इफ वी कीप टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, इफ वी डू प्राणायाम एवरी डे, डू नॉट वरी फॉर इट। आपका ना अस्थमा आएगा, ना आपको हार्ट की ब्लॉकेजेस आएंगे, बिकॉज यू आर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज आपका। चलिए थोड़ा सा बच्चों को जैसे हम सहलाते हैं, है ना, तो वैसे अपने पैरों को ध्यान रखिए, सहलाइए, क्योंकि यही है जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। थोड़ा सा इधर से उधर चलना है तो यही काम आएंगे, है ना। चलिए अब दूसरा पैर उठाइए, रखिए बाएं पैर के ऊपर और पकड़िए, एक तरफ से दूसरी तरफ से जमीन पे लगाइए, लगाइए। कितना पॉसिबल है उतना करिए। टच हो रहा है क्या हेड को, नोज को, क्योंकि अपना ही पैर है, अपना ही शरीर है, हमने तो उसका एंड बैंड बाजा बजा दिया है ना। और खा खा के हम लोगों ने अपने शरीर का वैसे कर दिया है। नो वरीज, अभी भी वक्त है, गया समय फिर हाथ न आवे, समय चूकी को क्यों पछतावे। जो चला गया वो हमारे हाथ में नहीं है, पर अभी जब हमको समझ में आ गया तब तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। चलो अब दोनों पैरों को थोड़ा सा रखिए, मिलाइए साथ में। अब हम करेंगे चक्की आसन। चलिए आटा पीसेंगे, है ना, रोज खाते हैं ना आटा, तो आज का आटा हम पीस लेते हैं।
कितने बार करोगे? 50 बार, 100 बार? मैं 2 क्लासेस में कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी डन 200 times, but still I will do 20 times with you, clockwise and anti-clockwise. करिए. जितना करोगे, जो एक्सेस फैट है हमारा बॉडी का, वो बर्न होएगा. और जो दुबले हैं, डोंट थिंक कि आप एकदम हवा में उड़ने लगोगे. ये वैसा वर्षा काम करता है. ओके. जिनको फैट चाहिए उनको फैट मिलेगा, जिनका फैट रिड्यूस करना है, बर्न करना है, उसका बर्न होएगा. ये बॉडी पे काम करता है अकॉर्डिंगली. चलिए अभी एंटी क्लॉकवाइज. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. One second, I got a call. One second. माधुरी जी, आई एम इन अ क्लास, कैन आई कॉल यू बैक? आधे घंटे, 1 घंटे में. चलिए. चलिए, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. ओके, हम लोगों ने किया अभी चक्की आसन. अभी दोनों पैरों को जितना दूर दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए. इसमें से आपको 3 बेनिफिट्स मिलेगा. ठीक है. कमर का घेर, पेट का वेट और आंखों की दृष्टि. थ्री बेनिफिट्स यू विल गेट फ्रॉम दिस. कमर का घेर कम होएगा, पेट का वेट कम होएगा और आईज का साइट अच्छा होएगा. हाउ टू डू? दोनों हाथ कंधे की सीधान में रखिए, दायां हाथ बाएं पैर पे रखिए, दूसरा हाथ पीछे की ओर, नजर पीछे वाले हाथ की ओर. ठीक है. फिर धीरे से वापस आइए, बायां हाथ दाएं पे रखिए, दूसरा हाथ पीछे, नजर पीछे वाले हाथ की ओर. अब इसको थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा बॉडी में ट्विस्ट लाइए, है ना. ट्विस्ट लाना है, अपना कमर का घेर कम करना है. कमर कमरा बन गई है ना. कमर कमरा बन गई है, उसको थोड़ा सा शेप देना है अभी हमें, प्रॉपर शेप. इसको 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, वॉट एवर टाइम आपको पॉसिबल है आप दे सकते हैं. थोड़ा सा एक्सेस टाइम दीजिए. जिन्हें who want to reduce from the जो एक्सेस फैट है उसको कम करना है, तो अपने बॉडी को थोड़ा सा दीजिए समय. चलिए, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. ग्रेट. चलिए पश्चिमोत्तानासन करेंगे. दोनों पैर मिला लीजिए आपस में. दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ले जाइए ऊपर 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 ऊपर. श्वास छोड़ते हुए सामने लेके आइए. दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, माथे को जमीन घुटने पे लगा दीजिए. कोशिश करिए, मोटापा है तो बीच में फैट आएगा, डोंट वरी. जितना लगता है उतना लगाइए. करिए 5 बार कपालभाति. इज इट पॉसिबल? यस. अगेन श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर 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 ऊपर. श्वास छोड़ते हुए आइए वापस 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 वापस. फिर से करिए कपालभाति. श्वास लेते हुए ले जाइए ऊपर, वापस आइए. Those who want to reduce fat, so they concentrate on obesity asanas. This is purely for obesity and लंबाई बढ़ाता है. Paschimottanasana, with that do Kapalabhati. It will help you in reducing your fat.
10, 15, 20, whatever possible, you do it. चलो दोनों हाथ साइड में रखेंगे 2 to 3 times. All right, चलिए अब हम करेंगे बटरफ्लाई. दोनों पैरों को ले आइए आपस में, सामने मिलाइए, तलवे आपस में है, तलवों को अच्छे से मसाज करिए. हम जब नहाते हैं तब इनका ध्यान करिए, अच्छे से उनको रगड़िए, उनके पॉइंट्स को प्रेस करिए, है ना. बहुत जरूरी है. हमारे आईज, हमारे लंग्स, हमारे ईयर्स, हमारी किडनी, हमारा थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट, एवरीथिंग, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सबके पॉइंट्स है यहाँ पर. हमारा अकड़न जकड़न, ये घुट, हमारे थाइज में इतनी अकड़न जकड़न हो जाती है, तो हमें ध्यान करना है. चलिए करिए, घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश करिए. जितना आप कोशिश करोगे, देखिए कल कितना हुआ था उससे आज बेटर होएगा, तो ये फ्रीनेस आ जाएगी आपके थाइस में, मूवमेंट अच्छी होएगी, 2 कदम चल पाओगे अच्छे से. बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैदल नहीं चल सकते हैं तो हम सबके मोहताज बन जाते हैं, है ना. और हमें आजकल देखो कि नोबडी इज हैविंग टाइम. बच्चे हैं, बच्चे अपना घर संभालते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी आवरसेल्फ. ऑलराइट, बहुत जरूरी है. चलिए दोनों हाथों से अच्छे से इसको करिए, अंगूठे से प्रेस कर लीजिए पॉइंट्स. एंड रात में बिफोर यू गो टू स्लीप अप्लाई लिटिल मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड मसाज इट 3 to 5 times. लाइकवाइज काफ मसल्स की मसाज कर लीजिए फ्रॉम अपसाइड डाउन along with both the thumbs पीछे रहेंगे और फिंगर्स सामने रहेगी. ऊपर से नीचे अच्छे प्रेशर देते हुए करिए. जितना करोगे रिजल्ट उतना आपको मिलेगा. अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप. आई टेल यू हाउ मच आई डू वर्क in the house, in office, in my Zoom classes, and I sleep by 10, 11 o'clock, and I do not get once also itna sound sleep. Morning 4:15 I get up, I get ready, I do my class, pranayam class, I do my self pranayam class. Okay, so sound sleep is really very needed for us. Nahi to with stress, with depression, with lot of worries are there. I don't know why are we having all that in our head. We should remove everything. Plain kar do ground ko. Whatever worries are there, na, our Sadhvi Didi always tells, whatever worries, whoever fought with you number of times, you keep all that in your head. Just control, alt, delete. How we do it in our computer. If computer hangs up, we delete everything. Okay, restart karte hain. Mobile bhar jata hai. What we don't need, we keep on deleting. So what we don't need in our head, no, delete it. Permanently delete it. Okay. Chali. Anybody fought with us 2 months back, 2 years back, we keep. I will not talk to her. She is such a female. She is such a lady. She is a crooked lady. We give our own titles to them. So let us forget everything. Everyone is good. First, I have to look at myself, how I am. मैं कैसी हूँ? I have not changed myself and I am trying to change everybody in the world. That is not right. तो आइए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और अपने आप को सारी बीमारियों से मुक्त करेंगे. बायां हाथ नीचे रहेगा, दायां हाथ ऊपर, दाई नासिका बंद करना है, बाई नासिका से लंबी श्वास लेनी है. 2.5 से 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, whatever is your potential, कितना आपका शक्ति है, यथाशक्ति करना है. एंड निरंतर, कंटिन्यूअसली. ओके, करिए. वेरी नाइस. पेट की रीढ़ एकदम सीधी.
those who want to sit on sofa, आराम से कंफर्टेबली करिए. जो स्क्वाट नहीं बैठ सकते हैं, पैर सीधे करके बैठिए. नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अलाउड. ओनली हमें तो अनुलोम विलोम करना है. कफ वात पित्त की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है. कफ रिलेटेड हमारी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, number of diseases are there. We don't even know the name. Diseases are coming to the body. रोज नया डिजीज सुनने को मिलता है. वो सब ठीक होएगा. कफ का, वात का, पित्त का. आर्थराइटिस की समस्या है, पैरालिटिक है. अपनी बॉडी को पता चल जाता है, माय दिस पार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. हमारी नस नाड़ियां अच्छी नहीं चल रही है. ये पोर्शन जैम हो गया है, मेरा जंघा जैम हो गई है, मेरा कुल्हा जैम हो गया है. वी कम टू नो अबाउट इट. अलर्ट आ जाता है, बट स्टिल वी डिले बिकॉज फॉर आवर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट. हमारा प्रायोरिटी दूसरा बन गया है. हमें अपना प्रायोरिटी अपना हेल्थ, माय बॉडी, मेरा बॉडी ठीक रहेगा तो आई कैन डू एनी वर्क whatsoever is there in my house, in my society, in my office, everywhere. So take care of your body, which is the priority. We have to prioritize the things. Prioritize करने से हमें पता चलता है, ठीक है, अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए हाउ मच टाइम वी शुड अलॉट, कि इसको ठीक करना है, वो ठीक करना है. नहीं तो अपनी बॉडी में अलग अलग प्रकार का डैमेज हो जाता है. और अगर डिले किया तो एक बीमारी के साथ दूसरा बीमारी अपने आप तैयार हो जाता है. हमें तैयार होने नहीं देना है. अपनी बॉडी का विशेष ध्यान रखना है. कितना भी प्रतिशत ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस दैट ओपन्स, रिलीज हो जाता है ब्लॉकेज. हमको करना है अनुलोम विलोम. Irregularity of cholesterol, which is the main cause of heart attacks. आपने देखा होगा हार्ट अटैक आता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट है, कोई सोते सोते जाता है, तो कोई हाइपरटेंशन में जाता है. अलग अलग प्रकार के अटैक्स हैं. कोलेस्ट्रॉल की इरेगुलरिटी इज ऑल्सो द रीजन. हमें कोलेस्ट्रॉल HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, which is a good cholesterol, उसको हमें बढ़ाना है. और बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको हमें कम करना है. हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हमारी पूरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी. पीठ की रीढ़ सीधी, गिव अलर्टनेस टू योरसेल्फ. अगर पीठ की रीढ़ झुक जाती है, दैट मीन्स आई हैव बिकम LAZY, लेजी. और लेजी होने के बाद में हम क्या करते हैं? वी पोस्टपोन द थिंग्स, वी डिले द थिंग्स एंड वी कीप इट फॉर टुमारो. डज टुमारो कम? I don't think so. Tomorrow becomes today. Next day becomes today. हमारा टुडे का चीज टुमारो पे नहीं रखो. याद है कबीर का दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब. तो हमें अपने किसी भी काम को डिले नहीं करना है, पेंडिंग नहीं करना है. unless until प्रायोरिटी कुछ और आ गई है तो. चलिए, पीठ की रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, हमारा कोलेस्ट्रॉल इरेगुलरिटी ठीक होता है. स्ट्रेस, डिप्रेशन,
every second person I have seen, they are suffering with stress, unnecessary stress. Sometimes because of children, sometimes because of husband, sometimes because of neighbors, sometimes own created stress. खुद की stress create कर लेते हैं. लंच क्या बनाएंगे, डिनर क्या बनाएंगे, कीप थिंकिंग. अरे भाई, डोंट वरी, 365 days we have to eat something. कुछ तो खाना है, खा लेंगे. जो फ्रिज में रखी है सब्जी बनानी है और खानी है. Why keep thinking? छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं. No stress should be given. No stress should be taken. डिप्रेशन का शिकार, जिठानी देवरानी के झगड़े, ननन भाभी के झगड़े, देवर देवरानी, पति के साथ, बच्चों के साथ, छोटी छोटी बातों पे झगड़े. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन इतना हाई रखते हैं, और अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं. खुद भी डिप्रेशन में, बच्चे भी डिप्रेशन में. अरे भाई, जितना बच्चे का कैलिबर होगा उतना ही कर पाएगा. We force them, we pressurize them, we put them in competition for this. That person is doing this, why you're not doing? Her child is doing better than you. When you start doing all that, child gets something at the back of his mind, and he starts thinking, I am good for nothing. I am like that. My mother tells me like that. It goes into his head and he makes a place for such things. So never compare one child with other child. All सभी भगवान के बनाए हुए अलग अलग jewels हैं. Treat them. They are all precious children. अच्छे से ट्रीट करना है बच्चों को, संस्कारवान बनाना है, obey karna chahiye, we all know, but sometimes they see your activities and they start acting accordingly. So first we have to correct ourselves, how we are talking, how we are behaving, how we are dealing. हम अपने आप में कंट्रोल करते हैं तो बच्चे सब इमिटेट करते हैं, अच्छे संस्कारवान बच्चे बनते हैं. चलिए, बहुत सुंदर. इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, ये सब आपको मिलता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से. बच्चों को 5 मिनट रोज करवाइए अनुलोम विलोम. उनको अगर मेमोरी ठीक नहीं है, भूल जाते हैं, तो अनुलोम विलोम करवाइए. बट नेवर टेल देम कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर हैविंग दिस वीकनेस इन यू. जब आप ये बोलते हैं तो उसमें वो बात घर कर जाती है. Because I have counseled number of children, number of parents, number of jointly and exclusive children also I have dealt with. I go as a faculty for MBA students, campus interviews, and children really cry over there. They are 100% getting marks in technical, but whereas the personal HR is concerned, human relations, they are really, I'm telling you, I swear I'm telling you, I have heard people, they keep telling our parents don't have time for us. They don't even have food with us. Not even one food they have with us. They don't give time. Such thing we have heard from children, and I really feel so sorry and upset about it. We should give time to our children. Interaction is very essential with them. What they are doing good, they are doing bad. We should interact and we should try to correct them, because
after 12 to 14 years, it's a turning point for them. When you keep on telling them with certain examples, they listen, they understand. थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल उनका आता है, ठीक है। चलिए, हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। कैंसर जैसे भयानक रोग भी ठीक होते हैं। करते रहना है। अच्छा सा एक भजन चलाकर उसके साथ भी कर सकते हैं, कुछ आरती चला के भी कर सकते हैं, चैंटिंग ऑफ सम श्लोकास भी कर सकते हैं। चलिए, बाई नासिका से शुरू किया था, बाई नासिका पे खत्म करते हुए हम रुकेंगे। चलिए, वेरी गुड, वी डिड अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए थोड़ा हाथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को अच्छे से खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंदर बाहर। जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हमें एक्टिवेट करना है। 10 टाइम्स 20 टाइम्स अपनी अपनी नीड के हिसाब से करिए। थोड़ा सा गोल घुमाइए मुट्ठियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, श्वास के साथ। श्वास लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा यहाँ प्रेशर आएगा, मतलब जो भी तकलीफ है वो ठीक हो रही है। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमारा रिस्ट जॉइंट, सभी जॉइंट्स को हमें एक्टिव करना है। किसी प्रकार का न आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आए, न वात की कोई समस्या, न कोई पैरालिटिक अटैक। किसी को हाथ से शुरू होता है, किसी को राइट साइड शुरू होता है, किसी को मुंह से शुरू होता है, किसी को टंग से शुरू होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स पैरालिटिक वी हैव सीन, हमें ध्यान देना है। चलिए, शोल्डर्स पे रखिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 साइड 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 up 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। चलिए, दोनों हाथ शोल्डर्स पे रखिए। श्वास लेते हुए एल्बो को सामने की ओर टच करिए, फिर पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास लेते हुए श्वासों के साथ करिए। शोल्डर्स वाइड एक स्मार्ट पर्सनालिटी का निशानी है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट थ्रू आउट योर लाइफ। अपना कुबड़ को निकालना नहीं है। चलिए, रिवर्स दिशा में करिए। ब्यूटीफुल, एवरीवन इज डूइंग सो वेल, वेरी नाइस। चलिए, अब दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। दाएं को बाएं से पकड़िए, बाएं को दाएं से ऊपर की ओर ले जाइए। श्वास लेते हुए दाईं तरफ ले जाएंगे। देखिए कितनी अकड़न जकड़न हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर श्वास लेते हुए बाईं तरफ, छोड़ते हुए ऊपर। श्वास लेते हुए दाईं तरफ, छोड़ते हुए ऊपर, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर, दाईं तरफ, ऊपर, बाईं तरफ, ऊपर, दाईं तरफ, ऊपर, बाईं तरफ, ऊपर। अब दोनों हाथों को लॉक कर दीजिए। जहां जूड़ा बांधते हैं रखिए। श्वास लीजिए, प्रेस करिए सिर को हाथ से, हाथ को सिर से। रिलीज अगेन, प्रेस इट हार्ड, देन रिलीज इट। 2-3 टाइम्स कर लेना है। तालू पे करिए, श्वास लीजिए, प्रेस करिए।
फोरहेड, श्वास लीजिए, प्रेस करिए, सिर को हाथ से, हाथ को सिर से, रिलैक्स, प्रेस करिए, रिलैक्स। दायां हाथ दाईं कनपट्टी पे, श्वास लीजिए, प्रेस करिए, रिलैक्स। बायां हाथ बाईं कनपट्टी पे, श्वास लीजिए, प्रेस करिए, रिलैक्स। ठुड्डी को चलिए करिए, प्रेस करिए, प्रेस करिए, रिलैक्स करिए। दोनों हाथों को रखिए शोल्डर्स घुटने पे और ये शोल्डर्स की मूवमेंट करिए। फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम ठीक करता है, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम आया फ्रोजन शोल्डर तो हाथ पीछे नहीं जाता है। आप अपने हाथ से उल्टा पीछे नमस्ते करके कोशिश करिए, देखिए कर सकते हैं क्या। पीछे अपना बटन पहनने के लिए many a times I have seen people taking help, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर हो गया है। ऊपर लाफ्ट से सामान नहीं निकाल सकते हैं, we have to work in the kitchen। अलमारी से सामान नहीं निकल पाता है ड्यू टू हैंड का पोजीशन ऊपर नीचे नहीं होता है, तो हमें अब रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करिए, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, बेबी हैज सपोर्टेड मी। चलिए, वेरी गुड, ये हो गया। अब हम करेंगे थोड़ा सा नेक एक्सरसाइज। नेक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, 5 टाइम्स करिए। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। Now right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down. Now reverse, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right। झटके से नहीं करना, आराम से करना, नहीं तो कहीं ना कहीं नस लग जाएगी। आराम से करिए इसको, आप अच्छे से सर्कल में घुमाइए भी। जब बहुत कंटिन्यूअस बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने, या एनी वर्क वी कीप डूइंग कंटिन्यूअस, तो उसके बाद में नेक एक्सरसाइज थोड़ा सा हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लेना चाहिए। ऐसा ही हमारे आई बॉल्स, इसको भी आइए रखिए सामने में हैंड, एंड कीप लुकिंग एट योर थंब। थंब को स्टेयर करिए। सपोजिंग यू हैव केप्ट अ दिया इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज कॉल्ड एज अ त्राटक क्रिया। इन केस यू ऑल एग्री, वी कैन डू त्राटक क्रिया। एक्चुअली एक दिया अपने साथ रखना और उसके साथ हम करेंगे क्रिया। ओके, एंड इसको स्टेयर करिए, स्टेयर करिए जब तक आपके आंखों से थोड़ा सा देखिए पानी का ड्रॉप आएगा, इसको स्टेयर करते रहना है। व्हेन वी कीप दिया, इट रियली हैपेंस। ओके, चलिए अब हम छोड़ देते हैं। अब आई बॉल्स को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, right, left, right, left, right, left, right, left. Circulate them पूरा clockwise direction में। Right, up, left, down, right, left, up, down, right, left, up, down, right, left, up, down. अब reverse करिए, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down. वेरी गुड, ये क्रिया करते रहना है हमारा आईज, हमारा नेक, ऑल एवरीथिंग। चलिए इसके बाद में हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत एंड प्रणव ध्यान। भ्रामरी के लिए कान के बाहरी पर्दे पे अंगूठा रखना है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो अंगूठा रखा है, फिर दूसरी उंगली माथे पे, 3 उंगली आंख और नाक के बीच में। जब श्वास लेंगे तो ये जो अंगूठा रखा है कान पे, उसको प्रेस कर देना है और फिर भ्रमर का नाद करिए और अपनी आवाज को आपके चक्रों में सुनिए। 5 बार करेंगे। चलिए, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद है, आंखें नहीं खोलनी है। 5 बार ओंकार साधना, उद्गीत प्राणायाम लीजिए, लंबी श्वास। रुक जाएंगे, फोरहेड पर अपना ध्यान दीजिए, आज्ञा चक्र हमारा, श्वास की गति की ओर ध्यान दीजिए, कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही है, हल्की सी श्वास आती है, हल्की सी श्वास जाती है। गर्दन सीधी, पीठ की रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद हैं। ओम परम पिता परमेश्वर का प्यारा नाम, ओम ही माता, ओम ही पिता, ओम ही बंधु, ओम ही सखा। और ध्यान करिए। ऐसे अवस्था में बैठने से धीरे धीरे हमारा ध्यान लगने लगता है। श्वासों की लयबद्धता के साथ श्वासों को ध्यान में करते हुए देखिए, कैसे हल्की सी श्वास आ रही है, हल्की सी श्वास जा रही है। बहुत आनंददायक स्थिति है, बहुत शांति प्रिय वातावरण है, और ऐसी अवस्था में बैठे रहें, ऐसा आनंद आने लगता है। जिस धरती माता पर बैठे हैं, आइए उस धरती माता को भी हम प्रणाम करते हैं, मनी मन प्रणाम करते हैं उस गुरुवर को, जिस गुरु से हम लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान प्राप्त किया है। प्रणाम करते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, जेठ जिठानी, सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबको मनी मन प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं उस ईश्वर को, उस गॉड को, जिसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। हे गुरुवर, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे भक्ति दो, हे प्रभु मुझे काम करने की लगन दो। और धीरे धीरे हमारा ध्यान, हमारा मन हमारे कार्यों में और इन्वॉल्व होता जाता है। हम अच्छे कार्य अपने लिए करते रहते हैं, चुनते रहते हैं, और अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाते रहते हैं। जीवन सफल होता है, जीवन में अलग प्रकार की अनुभूति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि करते चलो सबका भला,
जीवन जीने की ये है कला, करते चलो सबका भला। जीवन जीने की ये है कला। जितना लोगों का भला करते चलेंगे उतना भगवान आपका खुद का भला करेगा। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अच्छे से आपस में रगड़िए। जितना रगड़ोगे उतना आपको गरम गरम हथेलियां और उनमें जो आपका एनर्जी है उसको आप देखिए, आंखों के ऊपर रखिए, अंदर ही अंदर आंखों को खोलिए, बंद करिए, धीरे से पूरे चेहरे पर घुमाइए, पूरे शरीर पर घुमाते हुए नीचे की ओर देखते हुए आंखों को खोलना है। क्योंकि जब हमारी आंखें लंबे समय के लिए बंद रहती हैं, उनको ऑल ऑफ सडन हमें नहीं खोलना चाहिए। आइए अब हम सहयोगी प्राणायाम करेंगे। शीतली, शीतकारी और कर्ण पीड़ांतर। शीतली, जीभ को बाहर निकालिए, जीभ की पुंगी बनाइए, श्वास को भीतर लीजिए, फिर धीरे से मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास को छोड़ दीजिए। लीजिए एक बार फिर से, फिर धीरे से नाक से छोड़ दीजिए। शीतकारी करेंगे, दांतों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक मिलाइए, श्वास लीजिए जबड़ों से। पायरिया की प्रॉब्लम ठीक होती है, जबड़े मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। श्वास लीजिए, फिर नाक से, नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दीजिए। ऑलराइट, चलिए कर्ण पीड़ांतर। क्योंकि हमारा एज बढ़ती है, वैसे वैसे मेमोरी पावर थोड़ा सा कम होता है, सिमरण शक्ति हमारी कम होती है, हम चीजें भूलने लगते हैं। तो थोड़ा सा ये भी बढ़ाना है, कानों को तो थोड़ा सा प्रेस करते ही जाना है। मुंह में श्वास भर लीजिए और नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। धीरे से वापस एक बार और। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मेरी प्यारी बहनों, भाई लोग सभी कर रहे हो। आइए अब हम करेंगे सिंहासन, हास्यासन और फिर शांति पाठ। Today I had decided to do yogic jogging, but my little one, she could not permit me, I think. So next session में मैं शुरुआत उससे करेंगे। चलिए, दोनों पैरों को अच्छे से घुटनों के नीचे रखिए, दोनों हाथों को, पाम्स को, जीभ को बाहर की ओर निकालिए और तानिए भवों को ऊपर की ओर। एकदम चेहरे पर अच्छा सा डरावना, जीभ को बाहर निकालिए। और अच्छे से मसाज कर लीजिए, ठीक है। सिंहासन करते वक्त मैं भूल गई कि छोटी सी बेबी है मेरे पास। चलिए, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों। कैसे हंसना है? मस्ती में झूमते हुए, मुस्कुराते हुए। जो नहीं हंस रहे हैं उनके लिए मैं हंस देती हूँ। चेहरे पे 24 घंटे अच्छी स्माइल रखो। जब रात में इसको सोना है,